ओम नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सत्तुतितङ्कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकाशित कराने वाले हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और इसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको प्रतिदिन प्राप्त होती है। आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से प्रियंक अजमेरा महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जैन आगम में तो दान 4 प्रकार के बताए हैं, औषध, शास्त्र, अभय, आहार। मंदिर निर्माण का दान किस श्रेणी में आता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये जो 4 प्रकार के दान की व्यवस्था कही है, उस दान के अंतर्गत ही जो अभय दान कहा है, उस अभय दान में ही और भी बहुत सारे दान के स्थान बताए गए। जैसे कि सुबह के भी प्रवचन में हमने कहा था, जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवे, जिन बिंब विराजमान करना, जिन मंदिर बनवाना, जिन यात्रा, जिन महोत्सव, जिनागम, जिन आयतन आदि आदि की सुरक्षा करना या इनको पुनर्जीवित करना, उनका निर्माण करना, ये अभय दान के ही अंतर्गत आता है। अभय का मतलब मात्र किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा या उनको बचाना ही नहीं है, अपितु जिन शासन की भी रक्षा करना, जिन धर्म की, जिन आयतनों की रक्षा करना, ये भी एक प्रकार का अभय दान है। अभय यानी सुरक्षा। तो चाहे जीव को सुरक्षित करे या जिन शासन, जिन धर्मों को सुरक्षित करे, जिन मंदिर बनाना, जिन मंदिर के लिए योगदान करना, जिन प्रतिमा विराजमान करना, जिन तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण या पुनर्जीवन करना, जीर्णोद्धार करना, ये पूर्ण रूप से अभय दान के ही अंतर्गत आता है। ये बात पुनः पुनः ध्यान रखें। अभय दान का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा या उसको अभय नहीं, जिन शासन को भी दिया जाने वाला अभय, अभय दान के ही अंतर्गत आता है। मंदिर बनवाया, विशाल प्रतिमाएं विराजमान हो गई या छोटी भी प्रतिमा विराजमान हो गई, उससे कई सैकड़ों वर्ष तक जिन शासन जीवंत रहेगा, जयवंत रहेगा, तो इस अपेक्षा से जिन शासन
अभय को प्राप्त हो रहा है, जिन शासन की वृद्धि हो रही है, जिन शासन की रक्षा हो रही है, इसलिए मंदिर बनवाना, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना आदि आदि अनेक प्रकार के जितने भी ये बाहर के दान कहे हैं, ये जिन महोत्सव है, पर्युषण पर्व के शिविर हो या पंचकलणक आदि आयोजन हो, ये सभी जिन महोत्सव है धर्म प्रभावना के लिए और साथ में जिन शासन के अभय के रूप में, सुरक्षा के रूप में स्वीकार होने के कारण से इसे अभय दान के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से कुसुमलता राव का महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, मैं मंदिर नहीं जा सकती, घर में टीवी के सामने मुखाग्र ही पूजा पाठ करती हूँ, तो क्या ये उचित है और इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शारीरिक अनुकूलता ना होने के कारण से माना कि कोई श्रावक मंदिर नहीं जा पा रहा है, पर घर में बैठकर परोक्ष रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु को स्मरण करते हुए वह घर में भी पूजा कर सकते। पर पूजा का अर्थ ये नहीं है जैसे वर्तमान में देखने के लिए मिल रहा है, भगवान की गुरु की फोटो सामने रखकर उसके सामने पूजा की जा रही है, चाहे स्थिर चित्र हो चाहे चल चित्र हो, मतलब टीवी मोबाइल आदि के भी माध्यम से वह दिखने वाली भगवान की फोटो तस्वीर चित्र वीडियो कुछ भी क्यों ना हो, वह पूजनीय नहीं हो सकती। ठीक है, देखे सम्माननीय फोटो हो सकती है, जो दीवारों पे टंगी है वो तो स्थिर चित्र है, टीवी मोबाइल में चल रहे हैं वो चलचित्र है, तो वे चलचित्र स्थिर चित्र एक सम्मानीय विनय करने योग्य स्थान तो हो सकते हैं, पर किसी भी प्रकार से उनकी पूजा करना, उनके सामने बैठकर पूजा करना उचित नहीं है। फिर आप ये कह सकते मंदिर तो जा नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, घर में बैठे बैठे परोक्ष रूप से आप पूजन करें, आंख बंद करके अपने इष्ट भगवान गुरु को स्मरण करें। जैसे सिद्धों की आराधना होती है परोक्ष रूप से बिना देखे ही, ऐसे ही घर में बैठे बैठे आप परोक्ष रूप से भगवान की पूजा करें। टीवी के सामने या मोबाइल को स्क्रीन पे लगाकर उसकी पूजा की जा रही है तो ये घोर मिथ्यात है, क्योंकि पंचम काल में और विशेष करके हुंडावसर्पणी काल में आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार से अतदाकार स्थापना पूजनीय नहीं है। टीवी फोटो मोबाइल आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाले चित्र चूंकि एक ही डायमेंशन से दिखते हैं और उसको अतदाकार स्थापना रूप स्वीकार किया जाता है, इसलिए उनकी पूजा करना उचित नहीं है। अगर फोटो टीवी के माध्यम से दिखने वाले चलचित्रों को ही पूजनीय माना जाता होता तो फिर इतने करोड़ों लाखों का खर्चा करते पंचकलण करने की आवश्यकता नहीं। 50 रुपए में फोटो बन जाता है, टांग लो, उसकी पूजा करो। आजकल टीवी मोबाइल में भी बहुत सारे फोटो आते, फिर मंदिर और जिनबिंब विराजमान करने की आवश्यकता ही क्या है। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये कार्य उचित नहीं है, मिथ्यात का दोष लगने की पूरी संभावना है। जिनवाणी विराजमान करे, यंत्र जी विराजमान करे और कुछ विराजमान करने की संभावना नहीं है तो आंख बंद करते हुए द्रव्य पूजा भाव पूजा आप घर बैठे भी कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वासिम महाराष्ट्र से सपना धनंजय वाड़ले अगले समीचीन विकल्प के लिए। हमें त्रिवार नमस्तु 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 इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, आज तक जो हमें पता था कि जो पदार्थ नहीं खाने चाहिए वो हमने थोड़े कम खाए हैं, मगर कम खाए। मगर आज तक तो बहुत सारे पदार्थ हमने ऐसे खाए जो हमें पता भी नहीं था, तो अभी उसका क्या करें? आज के बाद हम नियम ले लेंगे कि नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मगर जो कुछ भी अब तक किया उसकी वजह से तो हमें नर्क जाना ही पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें? और अगर मैं रात में भोजन का त्याग करती हूँ मगर घर के किसी सदस्य को मैंने खाना बना के दिया तो मुझे पाप लगेगा क्या? नमस्ते गुरुवर। अभी तक जो भूल हुई गलती हुई उसको सुधारने के लिए बुद्धिपूर्वक गुरु के सामने पहुंचकर आज तक की गई गलतियों का आलोचना गर्हा निंदा पूर्वक पश्चाताप या प्रायश्चित ग्रहण करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। पर ऐसा सामूहिक रूप से जो गलती हुई उसके लिए प्रायश्चित या उसके लिए क्या किया जाए ये हल नहीं है। व्यक्तिगत रूप से
जितना अधिक से अधिक हम याद कर सकते हैं उनको याद करें, नोट डाउन करें और उसी विषयों को लेकर मतलब उन्हीं संदर्भ में गुरुओं से प्रायश्चित ग्रहण करें। मात्र प्रायश्चित ग्रहण करने से नहीं, उन प्रायश्चित को पूरा भी करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिल सकता है। अगर नरक आदि गतियों का बंध, आयु का बंध नहीं हुआ है तो अगले समय में प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि के माध्यम से नरक गति से बचने की संभावना है। पर पहले से ही नरक आयु बंध चुकी है माना की, तो उसमें भी पुरुषार्थ करके प्रायश्चित आदि लेते हुए उसकी स्थिति, उसकी तीव्रता भी कम की जा सकती है। इसलिए भूत की गलतियों को सुधारने के लिए प्रत्यक्ष गुरु के पास व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें और आगे जितना जितना बोध हो चुका है उतनी उतनी गलतियों को पुनः नहीं दोहराएंगे। इसके लिए प्रत्याख्यान यानी नियम संकल्प ले कि आगे से इन इन विषयों में मैं इस प्रकार से कार्य नहीं करूंगा, अमुक वस्तु का त्याग आदि आदि जो भी है ये आगे के लिए, और भूत का प्रायश्चित और भविष्य का प्रत्याख्यान करते हुए हम नरक गति, नरक आयु से बचने की संभावना को प्राप्त कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्जैन मध्य प्रदेश से पंडित जिनेन्द्र जैन अगले समय जन्म करके। पूज गुरुद्वय के श्री चरणों में अक्षय अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भगवान, हमने निर्गंतों गुरुओं के चरणों में ये समझा है कि पुद्गल का एक परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। तो मेरी जिज्ञासा ये है भगवान कि जब पुद्गल का परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर 14 राजू गमन करता है तो आकाश के अनंत प्रदेशों को छूता हुआ निकलता है। तो हम ये समझें कि जब यदि उसको सिद्धालय में विराजमान होना है, उस पुद्गल परमाणु को जाना है, तो वो मध्य लोक में क्या आधे समय में पहुंचा होगा क्या? और ये भी समझा है कि काल की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो समय होती है, तो समय को भी हम और छोटा कर सकते हैं। इसकी क्या व्यवस्था है? कृपया मेरा जिज्ञासा समाधान करें। और साथ ही परसों एक जिज्ञासा समाधान में छोटी सी जिज्ञासा और है भगवान कि परसों बहन ने एक बात पूछी थी श्रीफल के संदर्भ में। श्रीफल ही एक बड़ा फल है या उसको, तो उसको क्यों चढ़ाते हैं? उसमें संबंध में एक चीज और आती है कि ये सचित है कि अचित है। जो पानी वाले होते हैं वो हमें चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, कि सूखी श्रीफल चढ़ाना चाहिए, इसकी क्या व्यवस्था है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। पुद्गल परमाणु जो मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचता है उसे भी आचार्य भगवंतों ने समय कहा। और वही पुद्गल परमाणु अगर द्रुत गति से मतलब शीघ्र गति से डबल या उससे भी अधिक स्पीड से चलता है तो वह उसी काल की अवधि में 14 राजू गमन करता। ये कहीं भी समय का विभाजन आधा समय, पौना समय इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटी इकाई ही समय है, तो उससे आधा, उससे कम कोई यूनिट है ही नहीं। इसलिए पक्का माने कि सीधा जब एक ही समय में पहुंच रहा है तो वहां आधे समय की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, अगर उसे किसी अन्य प्रकार से समझना है, मतलब एक समय की व्यवस्था अन्य प्रकार से समझनी है, तो दूसरा जो उसके लिए गणित बताया है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मतलब प्रदेशांतर करने में जो मंद गति से उसे समय लग रहा है, काल लग रहा है, वो भी एक समय है। और एक नीचे से लेकर मतलब निगोद की भूमि से लेकर सिद्धालय तक पहुंचने के लिए फास्ट स्पीड से, फास्टेस्ट स्पीड से वह 14 राजू का जो पास करने को समय लग रहा है वो भी एक ही समय है। तो दोनों प्रमाण आगम के अनुकूल होने से हमें उसी प्रकार से ही उसे स्वीकार करना होगा। अन्य किसी प्रकार से ये विकल्प ही नहीं करे कि उसका आधा, पौना, मध्य में कब आता होगा, उसके नीचे कब आता होगा। विद इन अ मिनट, जैसे कहते हैं ना, आंख झपकते इधर का उधर हो गया पता नहीं चला, ऐसे ही वो एक समय में पहुंच ही जाता है। वहां आधे तक रुकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सबसे छोटी इकाई वो होने के कारण से वहां किसी भी प्रकार से ये व्यवस्था स्वीकार ही नहीं की जाती कि आधा समय तक मध्यलोक में आएगा, उससे पौने समय तक तीसरे, साढ़े तीसरे नरक तक पहुंचे।
पहुंचेगा, ऐसी कहीं व्यवस्था आगम में लिखी नहीं है। और रही बात अगर द्रव्य चढ़ाने की, तो कम से कम भगवान के सामने मायाचारी ना करते हुए जो आगम में और ग्रंथों में लिखा हुआ है, पूजाओं में भी बहुत सारा वर्णन लिखा हुआ है, जो लिखा है वही चढ़ाए, या जो चढ़ा रहे हैं वही बोले, तो कम से कम हम मायाचारी से बच सकते हैं। क्योंकि क्षेत्रीय परंपरा वर्तमान में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न बन चुकी है। वह परंपराओं में ना जाते हुए आगम ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करे। जो प्राचीन संस्कृत प्राकृत आदि की भी पूजाएं है, विधान है, उनमें क्या उल्लेख मिलता है उसका उल्लेख हम खोजे। क्योंकि आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आप पुराने प्राचीन पूजाओं का उल्लेख खोजते हुए इसकी व्यवस्था समझे। मात्र श्रीफल ही नहीं, अन्य भी बहुत सारे इन द्रव्यों के विषय में बहुत सारा व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। स्वयं पढ़े और स्वयं निर्णय करे। कर पाना नहीं कर पाना ये भिन्न विषय है, पर कम से कम पढ़ के श्रद्धा का विषय बनाए कि आगम में ऐसी व्यवस्था है, कमजोरी के कारण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और सीधा सा लॉजिक अगर समझना है तो हम भगवान को जितना अच्छा चढ़ाएंगे, ऑब्वियसली हमें उतना ही रिटर्न मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु। बानपुर ललितपुर उत्तर प्रदेश से अदिति जैन अगले समीचीन विकल्प में। तो ये मेरे राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि आपने कहा था जैसे इच्छाएं हैं तो उन्हें स्वीकार करो, पूर्ण नहीं करना है। लेकिन आपने एग्जाम्पल दिया था कि अगर फ़ोन लिया हमने, तो वो फ़ोन लेना हमारी इच्छा थी और हमने ले लिया, कुछ समय बाद फिर हमें उसकी इतनी वो नहीं रहती है वैल्यू, तो वो पूर्ण ही तो हो गई इच्छा। फिर इच्छा पूर्ण होने में और इच्छा स्वीकार करने में क्या अंतर है? शंका का समाधान किया। नमस्ते महाराज। एक बात ध्यान रखना कि जो दृष्टांत होते हैं, उदाहरण होते हैं, वह मात्र एक देश होते, मतलब किसी एक अपेक्षा से समझाने के लिए कहा जाने वाला विषय होता है। एग्जैक्टली सिचुएशन वैसी ही हो जरूरी नहीं है। किसी को कह दिया कि ये व्यक्ति चक्रवर्ती जैसा है या चक्रवर्ती जैसा लग रहा है, तो जैसा और एक्चुअल होना इसमें अंतर है। ऐसे ही उदाहरण दृष्टांत ये टेंड्स टू होते हैं, मतलब उसकी बराबरी करने वाले होते हैं। बराबर हो ये आवश्यकता नहीं है। मैथ्स में, गणित में ये शायद आपने किसी ने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू और टेंड्स टू, लिमिट मतलब वहां तक तो पहुंच रहा है पर बराबर एग्जैक्टली वैसा नहीं है। दृष्टांत भी बिल्कुल उदाहरण भी बिल्कुल ऐसे है कि वो टेंड्स टू होते हैं, मतलब उसके आसपास पहुंचने वाले होते हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता। ये मात्र वस्तु स्थिति या जो दृष्टांत है, जो कथन किया जा रहा है, उसको समझाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। रही बात आदत और इच्छाओं को लेकर, तो उस आदत और इच्छाओं को लेकर जो एक्सेप्टेंस है, मैंने तब भी प्रवचन में समझाने का प्रयास किया था। ये गाड़ी मॉडल मात्र एक उदाहरण है, दृष्टांत है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जैसे लेने के बाद इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो पहले भोग ही लिया, पाप कर ही लिया। अब निर्जरा करने की क्या तरीका और कैसी व्यवस्था तप के माध्यम से हो सकती है? तो स्पष्ट वहां पर समझे, जो आई इच्छा है, किसी भी वस्तु की हो, किसी भी कार्य की हो, वह इच्छा मेरी है, मैं ये इच्छा कर रहा हूँ। मेरी इच्छा सही है, गलत है, क्या है, कैसा है, उसको मैं स्वीकार करूं, तो वह स्वीकार करते ही उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। जब तक हम अपनी आदत, अपनी इच्छा को स्वीकार नहीं कर पाते, तब तक उसका इम्पोर्टेंस लगता है। और जैसे ही वह हम आदत और इच्छाओं को वह स्वीकार करते हैं, वह हमसे अपने आप इग्नोर होने लगती है। जैसे कि कोई वस्तु, ये जैसे कि फोन, ये मोबाइल, ये दृष्टांत है। तो ऐसी ही उन आदतों के और इच्छाओं के भी बारे में मुझे मात्र एक्सेप्टेंस करना है कि ठीक है, ऐसी ऐसी व्यवस्था मेरे अंतरंग में चल रही है। अब उसे पूरा करना नहीं करना, ये आपका तप करने या नहीं करने आदि के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि प्रवचन आदि के समय में समझाने की सीमा, समय सीमा होती है, तो विस्तार से उतना समझ नहीं पाते, फिर 12 तब भी समझाने थे। इस कारण से संक्षेप में दृष्टांत, जैसे कि कोई वस्तु
वस्तु, ऐसा कहा है। वस्तु स्वीकार करने जैसा या खरीदने जैसा वहां आदत इच्छाओं को पूर्ण करना नहीं है। मैं आदत में लगा हूं, मेरी ये गलत आदत है, मेरी ये इच्छा गलत है, उसमें जैसे ही हम इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना कम करते हैं, अपने आप उसके प्रति इग्नोरेंस बढ़ता जाता है और इच्छा का निरोध होते हुए तप होने की संभावना होती है। यही आशय के साथ आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से उज्ज्वला राव का अगले समीचीन विकल्प। द्वय मुनियों के चरणों में नमस्तु करते हुए मैं मेरा प्रश्न पूछ रही हूँ कि महाराज जी, आजकल सरस्वती की मूर्ति कई जगह स्थापित की जाती है। पहली बात तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ऐसे है कि ये अन्य दर्शनों में भी देखी जाती है। जो अज्ञानी प्राणी है वो तो हर जगह नमन करता है, यहाँ भी अपने मंदिर में भी तो है, फिर क्यों नहीं? तो इसके लिए क्या समाधान है? माँ, वर्तमान में बहुत सारे कार्य, बहुत सारी क्रिया देखा सेखी प्रारंभ हुई। हमारे जिनागम में अगर गहराई से इस सरस्वती की व्यवस्था समझे तो शब्द स्पष्ट कह रहा है सरस्वती, यानी जो सरस रूप से बसती है, वसती है, वही सरस्वती है। आज इस सरस्वती को बहुत एक आकृति सुंदर दी गई है, कोई स्त्री पर्यायजन्य व्यवस्था बनाई गई है, पर जबकि ऐसी स्त्री पर्यायजन्य सरस्वती की व्यवस्था हमारे जिनागम में है ही नहीं है। ये मध्यकाल में बहुत सारा सिद्धांतों का, बहुत सारे धर्मों का, दर्शनों का जो आक्रमण हमारे धर्म पर, हमारे सिद्धांतों पे हुआ, उस कारण से ये बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई देखने के लिए मिल रही है। जो जो उसके उपमात्मक लक्षण बताए गए हैं कि वीणा वादिनी है, हंस गामिनी है, तो वीणा हाथ में लेकर बजाने वाली कोई सरस्वती नहीं है, हंस पे बैठी हुए धवल वस्त्र पहनी हुई कोई स्त्री पर्याय नहीं है, अपितु भगवान की दिव्य ध्वनि जो जिनवाणी है उसका ही पर्यायवाची नाम सरस्वती, सरस्वती के रूप में स्वीकार किया जाता। इसलिए ये स्पष्ट समझे कि ये व्यवस्था हमारे जिनागम की है ही नहीं है। जो कही जाती है, मतलब दिखाई जाती है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं अन्य स्थानों से प्रभावित होते हुए स्वीकार की गई व्यवस्था है। ऐसी प्रतिमा, ऐसी आकृति, स्त्री पर्यायजन्य कोई भी व्यवस्था हमारे जिनागम में है ही नहीं है। वीणा वादिनी का अर्थ हाथ में वीणा नहीं, मुख से निकलने वाली तीर्थंकर भगवान की वाणी इतनी मधुर है कि जैसे वीणा के शब्द निकलते हैं, सुनने में मधुर लगते हैं, बिल्कुल उनकी भी वह जिनवाणी, दिव्य ध्वनि ऐसी ही है। अनेक उपमाएं जो जो प्राप्त हो रही है, वे सब कुछ उपमाएं किसी अन्य अपेक्षा से कही है और उन्हें किसी अन्य अपेक्षा से मूर्ति, प्रतिमाओं में दिखाते हुए उसका रूप बनाया जा रहा है। क्योंकि सरस्वती, जिनवाणी, दिव्य ध्वनि ये शब्द मात्र स्त्रीलिंगी है, पर अन्य कोई भी स्त्रीलिंग की व्यवस्था वहां पर हमारे आचार्य भगवंतों ने स्वीकार की ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विदिशा मध्य प्रदेश से मयूर जैन अगले समीचीन विकल्प। द्वय महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज जी, हमने बीतराग विज्ञान की कक्षा में जीव के अनेक सूक्ष्म भेद को जाना। अनंतकाय जीव, निगोदिया जीव और मर्यादा से बाहर अगर हम कुछ खाते हैं खाद्य पदार्थ तो सम्मूर्छन जीव की उत्पत्ति इत्यादि को हमने जाना। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिनको इस बात की जानकारी नहीं है तो उनको भी उसमें उतना ही पाप लगता है या हमें कुछ कम लगेगा या ज्यादा लगेगा अगर हम जान करके भी लेते हैं तो? नमस्कार। सीधी सी बात है, अग्नि अग्नि है, चाहे कोई जान के हाथ डाले चाहे अनजाने में डाले। ये पक्का है, अग्नि में हाथ डाला है तो वह जलेगा। जो जानता है वह तुरंत दूसरे क्षण में उससे निकलने का प्रयास करेगा
और जो जानता ही नहीं है वह वहीं पर रहते हुए या अग्नि में ही आनंद मनाने का प्रयास करता। ऐसी ही स्थिति भोजन या सामग्री के निमित्त से होने वाली जीवों की हिंसा के विषय में समझ। जो जान रहा है वो तो पाप का आश्रय कर ही रहा है, और जो नहीं जान रहा है वो भी पाप का आश्रय कर रहा है। माना कि किसी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि विष क्या होता है, जहर क्या होता है, और उसने स्वाद लेने के लिए खा लिया, क्या होगा? उसका भी वही होना है। जो जान के खा रहा है उसका होने वाला है, वही उसका भी होने वाला है। अंतर कुछ अंशों में इतना ही है कि जो जानता है वह उससे बचने के उपायों को भी जानने के कारण से कुछ मिनटों में, कुछ क्षणों में, कुछ सेकंड्स में, या आज नहीं तो कल कभी ना कभी उससे बचने का प्रयास करेगा। पर जो जानता ही नहीं है वो मस्त है, और उस मस्ती के कारण, उस प्रमाद के कारण वह जानने वाले की अपेक्षा से कई अधिक गुना पाप करता है। पर ये भी आचार्य भगवंतों ने दूसरी अपेक्षा से कहा है कि जो अनजाने में पाप कर रहा है वो तो अनजान था, इस अपेक्षा से उस क्रिया में उसे पाप कम लगा, पर अज्ञानता थी, उसका पाप उसे लगा ही रहा है। अज्ञान मिथ्यात भी है तो उसका पाप उसे डबल ही हो गया। पर जो जान रहा है और जान जान के पाप कर रहा है, गलती कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो उसको जान के करने के कारण से भी डबल कहा। तो यूं देखा जाए परसेंटेज में कहीं भी कोई कमी नहीं है, समझाने का तरीका और उसका बाइफर्केशन अलग अलग है, पर ले दे के विष खाने से जो फल मिलेगा दोनों को एग्जैक्टली वही जान के और अनजाने में हिंसा पाप करने वाले को लगने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वासिम महाराष्ट्र से विजया महाजन अगले समीचीन विकल्प के साथ। ईश्वर के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि जब भोग भूमि हुई तब अब फिर ऋषभदेव के कर्मभूमि आ गई है, तो कर्मभूमि है तो आसी मसी कृषि वो करने लगे हैं, तो अपने ऋषभदेव तीर्थंकर है जो पहले तीर्थंकर है, तो उसके बाद जो अन्य धर्म जो उत्पन्न हुए वो कब निर्माण हुए? जो द्रव्य मिथ्यात रूपी हमें अन्य स्थान, अन्य आयतन दिख रहे हैं, ये पक्का मानना इस पंचम काल का ही प्रभाव है। उसके पूर्व में मिथ्यात तो होता है, पर मात्र भाव मिथ्यात यानी अंतरंग मिथ्यात होता है। ये जो बहिरंग मिथ्यात हमें दिख रहा है, अनेक मड़िया, अनेक स्थान ये जो दिख रहे हैं, ये मात्र पंचम काल की ही देन है। और इसमें भी ये विशेष हुंडाव सर्पणी पंचम काल होने के कारण से ही इतना मिथ्यात का तांडव हमें वर्तमान में दिख रहा है। यूं तीर्थंकर परमात्मा के सामने जब तक तीर्थंकर भगवान होते हैं, ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार से द्रव्य मिथ्यात की स्थिति बनती ही नहीं है। वे इतने पुण्यात्मा होते हैं कि उनके काल तक, मतलब चौथे काल में तो ये द्रव्य मिथ्यात होता ही नहीं। भावों में किसी जीव का परमात्मा को मानना नहीं मानना, श्रद्धान होना नहीं होना, इस विषय को लेकर भाव मिथ्यात तो होगा, पर ये द्रव्य मिथ्यात रूपी जो अनेक स्थान मड़िया आज दिख रहे हैं, ये पंचम काल, और उसमें भी इतना प्रभाव हुंडावसर्पणी पंचम काल के कारण से ही देखने के लिए मिल रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आज का समय यही पूर्ण होता है। शेष प्रश्नों का सम्यक समाधान कल पुनः। ओम